हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि जब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ तब क्या हुआ कि स्टार्टिंग पेज में अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ रिसर्च किया और पीरियोडिक टेबल बनाने का ट्राई किया है कि कोई भी एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने नया नया रिसर्च किया। फिर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया है। फिर सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? डॉबर्नर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ट्रायोड्स का लॉ दिया। ट्रायोड्स के लॉ के हिसाब से उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स की पेयर बनाई। जो मिडल वाला एलिमेंट्स है उनका जो एटॉमिक वेट है वो बाकी दो एलिमेंट्स है उसकी एवरेज के बराबर होता है। फिर उसके बाद कान-कार्टेज आए, तो कान-कार्टेज ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स है उनको उनका जो एटॉमिक वेट है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दिया सिलेंडर शेप में। फिर कान-कार्टेज के बाद आए थे हमारे साइंटिस्ट न्यूलैंड, उन्होंने ऑक्टेव्स का रूल दिया कि म्यूजिक के जो टोन्स है उसके हिसाब से फर्स्ट और सेवेंथ वाला जो एलिमेंट्स हैं उसको क्या करते हैं, फर्स्ट और एट वाला जो एलिमेंट्स है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम आती थी। तो जो उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका जो रिपीटेशन हो रहा है कोई पर्टिकुलर गैप के हिसाब से कि फर्स्ट और एट वाला जो है एलिमेंट्स उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो 1 to 7 तक की जो बीच में गैप आई, जो गैप आती है वो गैप में ये जो एटॉमिक वेट है, जो सारी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो रिपीट होती है। जो रिपीट होती है वो वर्ड्स को हम पीरियडोसिटी बोल सकते हैं। कि पीरियडोसिटी है वो वो जो वर्ड्स है वो जो न्यूलैंड ने अरेंज किया सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट जो है उसके नंबर के एटॉमिक वेट के नंबर के हिसाब से जो फिक्स गैप में रिपीट हो रहा है एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, रिपीटेशन उनका जो होता है वो वर्ड्स को हम पीरियडोसिटी बोल सकते हैं। कि न्यूलैंड ने क्या किया कि उन्होंने पर्टिकुलर हिसाब से ऐसा बोला कि फर्स्ट और एट वाला जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। तो फिक्स नंबर के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है, वो रिपीट होने की जो मेथड है उनको हम पीरियडोसिटी बोल सकते हैं। क्लियर? ये पीरियडोसिटी वर्ड्स है वो किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लॉथर मेयर और दमित्री मेंडेलीव दोनों का जो वर्क था वो सेम था। दोनों अपने अपने हिसाब से वर्क कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि दोनों फ्रेंड थे और दोनों ने साथ में वर्क किया। जो लॉथर मेयर थे वो अपने हिसाब से उनका जो रिसर्च है वो कर रहे थे और जो मेंडेलीव है वो अपने हिसाब से खुद का रिसर्च कर रहे थे। बट दोनों का बाय चांस क्या हुआ कि दोनों का जो रिसर्च था वो सेम था। बट जो लॉथर मेयर थे ना वो उनका जो रिसर्च था वो सबसे पहले पब्लिश कर सके नहीं थे। उन्होंने जो वर्क किया वो बाद में पब्लिश हुआ। पर मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव है उसने क्या किया कि उसने जो वर्क किया था वो वर्क है वो पब्लिश कर दिया। और एक प्रॉब्लम क्या हुई थी कि लॉथर मेयर ने जो वर्क किया था ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको थोड़ा कुछ बताया था कि लॉथर मेयर का जो वर्क है वो कैसा था, लॉथर मेयर ने एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक वेट और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है
एटॉमिक वेट और उसका एटॉमिक वॉल्यूम ले सकते हैं, उसकी एटॉमिक रेडियस ले सकते हैं, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी उसका, एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट, एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, उस हिसाब से उन्होंने ग्राफ बनाया। और एलिमेंट्स का जो पूरा क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन ग्राफ बेस में किया। उन्होंने ग्राफ में क्लासिफिकेशन दिया और कुछ कुछ हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्हें ऐसा कुछ ग्राफ मिला एलिमेंट्स का। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट वाला ग्रुप, सपोज यहाँ पर लिथियम है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, फिर सेकेंड वाला ग्रुप आता है तो उसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, यहाँ पर आएगा एक में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर यहाँ पर अपना हेलोजन ग्रुप ले लेते हैं कि फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो ऐसे ग्राफ के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया, तो कोई भी स्टूडेंट हो या साइंटिस्ट हो, उसको ये ग्राफ के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें बहुत दिक्कत होती थी, बहुत परेशानी हो सकती थी। और मेंडेलीव ने क्या किया, ये सारा जो वर्क है उनका वो एक टेबल में क्लासिफाइड कर दिया। तो मैंने बोला कि लॉथर मेयर ने पहले तो क्या किया कि उनका जो वर्क है वो इतना पब्लिश नहीं हुआ था, फिर उन्होंने ऐसे ग्राफ के बेस में दिया था। तो सपोज हम कैसे बता सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स एक ग्रुप में हैं, तो क्या बताना पड़ता था कि जो टॉप में है वो सारे एक ग्रुप के हैं, फिर बीच में थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में है वो एक ग्रुप में है। तो ग्राफ के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत सिस्टमेटिक था नहीं, और कोई किसी को भी ग्राफ के हिसाब से उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ था एलिमेंट्स को वो समझ में आए ऐसा था नहीं। तो लॉथर मेयर है वो इतने सक्सेस हुए नहीं। क्लियर। अब लॉथर मेयर, मैंने बताया कि लॉथर मेयर और मेंडेलीव का जो वर्क था वो सेम था। मेंडेलीव का पब्लिश हो गया, इनका पब्लिश नहीं हुआ। और मेन दिक्कत क्या हुई, मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये ग्राफ के हिसाब से था, तो किसी को बहुत परफेक्टली और जो हमें समझ आनी चाहिए वैसे कोई समझ ग्राफ पर से आती नहीं थी। अभी हमारी बुक में जो मेंडेलीव का जो टेबल दिया है, पीरियोडिक टेबल है मेंडेलीव का, वो भी मॉडिफाई करके दिया हुआ है कि जो मेंडेलीव ने बनाया था वैसा पीरियोडिक टेबल हमारी बुक में अभी नहीं है। हमारी बुक में जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है वो मॉडिफाई किया हुआ है। मेंडेलीव ने खुद जो बनाया था वो तो कैसा था कि उन्होंने ताश के पत्ते पर सारे एलिमेंट्स का नेम और उसका एटॉमिक वेट लिखा था और उसको अरेंज किया था। जो बुक में है वो मेंडेलीव का प्रॉपर जो मेंडेलीव ने बनाया हुआ था पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल है नहीं। अब मेंडेलीव ने क्या किया था उसके बारे में हम देखते हैं कि मेंडेलीव का पूरा नाम है दमेत्री मेंडेलीव। दमेत्री मेंडेलीव ने क्या किया कि जैसे डॉबरनर ने रूल दिया था, ट्रायोड्स का लॉ दिया था हमें, न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का लॉ दिया, ऐसे मेंडेलीव ने जब उनका पीरियोडिक टेबल को बनाना था उससे पहले एक सोच लिया उन्होंने कि मैं पीरियोडिक टेबल ऐसे बनाऊंगा, उसमें ये रूल फॉलो करूंगा, ऐसा कुछ सोच लिया था। और उन्होंने एक रूल दिया था कि द फिजिकल एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of an elements are periodic function of atomic weight। उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया कि कोई भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक वेट, पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट है। मतलब कि पेरियोडिक फंक्शन है उसकी जो पेरियोडिसिटी है वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड है। फंक्शन मीन्स क्या है कि हम ऐसे लिखते हैं कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा। तो ये x है वो y पर डिपेंडेड है, y चेंज होता है तो x चेंज होता है तो y चेंज होता है। सेम ऐसे कि एटॉमिक वेट में चेंज आता है तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। कि उन्होंने रूल बना दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक वेट पर डिपेंडेड है। ये रूल फॉलो करके उन्होंने अपना पूरा पेरियोडिक टेबल बनाया था कि ये एटॉमिक जो भी एलिमेंट्स अलग अलग हम रखते हैं उसमें एटॉमिक वेट के हिसाब से, मैंने आपको बोला था कि पूरा एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उनकी जो पूरी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट पर डिपेंड है। एटॉमिक वेट के हिसाब से ही, एटॉमिक वेट के बेस पर ही पूरा इतना जो भी रिसर्च हुआ था और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ था वो पूरा एटॉमिक वेट पर डिपेंडेड है। तो मेंडेलीव ने क्या किया कि उन्होंने बोल दिया कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट है। कि एटॉमिक वेट चेंज होता है तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। और तो अभी मैंने बोला ऐसे कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो मेंडेलीव ने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक वेट किया, फिर उसके रिलेटेड जो भी कुछ उसको रिसर्च करना था वो करके हमारे ताश के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर उसका एटॉमिक वेट लिखा, वो एलिमेंट्स का नाम लिखा, फिर उनको अरेंज किया। और मेंडेलीव ने एक क्या अच्छा काम किया था कि जो मेंडेलीव ने सारे एलिमेंट्स से उसके ऑक्साइड्स के बेस पर, मतलब कि वैलेंसी के बेस पर सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाइड किया था। एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है कि हम जब भी कोई भी एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो नोबल गैस के अलावा उसमें जो एक्स्ट्रा, मतलब कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी केमिकल प्रोसेस हम लोग करते हैं और कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानना है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ही पार्ट लेते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही कोई भी केमिकल प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेंडेलीव ने जो पेरियोडिक टेबल बनाया था वो जो पेरियोडिक टेबल है वो अभी जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसके साथ बहुत मिलता जुलता था। कि हमारे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में भी हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल जो रो है उसको हम क्या बोलते थे, पीरियड्स बोलते थे। और वर्टिकल कॉलम है
वो वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप बोलते हैं। तो मेंडेलीफ ने भी ऐसा ही किया कि जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको पीरियड्स बोला और जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप बताया था। और मेंडेलीफ का जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या था? मेंडेलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया, उसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोले तो फर्स्ट वाला उसका टॉपिक हम लोग ले तो ऐसा है कि सिस्टेमैटिक स्टडी होता था, एलिमेंट्स का सिस्टेमैटिक स्टडी। कोई भी एलिमेंट्स है उसकी सिस्टेमैटिक स्टडी हम लोगों को करनी है। तो सिस्टेमैटिक स्टडी करने के लिए ये जो मेंडेलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत यूजफुल था कि उन्होंने जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको सेम उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्लासिफाइड किया था। तो किसी को भी कोई भी एलिमेंट्स है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करनी है तो सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए जो मेंडेलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत यूजफुल था। क्योंकि मैं बताती हूँ आप लोगों को बुक में कि मेंडेलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो पेज नंबर 77 पर दिया हुआ है। और ये जो मेंडेलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलीफ ने खुद बनाया था वो नहीं है। मेंडेलीफ के बाद अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये जो मेंडेलीफ का पीरियोडिक टेबल है उसको मॉडिफाई किया है। और जो मॉडिफाई किया हुआ पीरियोडिक टेबल है वो हमारी बुक में अभी प्रिंट हुआ है। तो इसमें देखो आप लोग देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स है वो बहुत सिस्टमेटिक के फर्स्ट वाले ग्रुप में जो एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छी तरह पीरियोडिक टेबल बनाने का बहुत अच्छा ट्राई किया था। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं था तो जो मेंडेलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है वो सबके सारे एलिमेंट्स के स्टडी के लिए सबके लिए बहुत यूजफुल रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उनका टेबल बनाया हुआ था। क्लियर? तो आप लोग एक बार मेंडेलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है आपकी बुक में दिया हुआ है कि देखना कि देखो एक्चुअली मेंडेलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया ना तब ये नोबल गैस ये तो मॉडिफाई करके दिए, बट नोबल गैस डिस्कवर हुए ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ 7 कॉलम बनाई थी। वर्टिकल कॉलम है उसको उन्होंने ग्रुप बोला, उन्होंने ग्रुप बोला था। और जो हॉरिजॉन्टल रो है उनको उन्होंने पीरियड्स बोला था। और सारे एलिमेंट्स को उन्होंने सिस्टमेटिक बहुत प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ था कि किसी के लिए भी ये जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत इजी हो गया था। ओके, क्लियर? उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लोग लेके कि जब ये फर्स्ट वाला हमने देखा कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के लिए बहुत यूजफुल था। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखें तो उन्होंने क्या किया था, प्रिडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मेंडेलीफ जब ये उनका पीरियोडिक टेबल है वो सेट कर रहे थे तब उन्हें ऐसा लगा कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो डिस्कवर हुए नहीं हैं, बट फ्यूचर में वो डिस्कवर होंगे। तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्शन कर दिया था कि अभी नए एलिमेंट है वो डिस्कवर होने वाले हैं। और उन्होंने ये उनका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अनडिस्कवर एलिमेंट्स थे उनके लिए उन्होंने स्पेस भी रखी थी। देखो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर
देखो एल्यूमिनियम के नीचे अभी जब मेंडेलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, तब तो ये जो गैलियम यहाँ पर दिया हुआ है ना, वो गैलियम डिस्कवर ही नहीं हुआ था। मेंडेलीफ ने ये गैलियम को एक्का एल्यूमिनियम नाम दिया था और गैलियम के लिए यहाँ पर स्पेस रखी थी। अभी ये नई बुक में प्रिंट कर दिया है। कोई पुरानी बुक में जो मेंडेलीफ का पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर गैलियम और जर्मेनियम जो दिया है ना, वहाँ पर मेंडेलीफ ने स्पेस रखी थी कि उन्हें पता था। उन्होंने क्या किया, नया एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है, ऐसा प्रिडिक्शन भी मेंडेलीफ ने कर दिया था कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर ये दोनों एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर होंगे और वो जो डिस्कवर होंगे तब उनके लिए स्पेस भी मेंडेलीफ ने रखी हुई है। क्लियर। फिर उसका एक सेकेंड पॉइंट है कि जो एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक वेट है उसमें करेक्शन हुआ, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, कि नए नए एलिमेंट्स है वो डिस्कवर होते रहे और उसके एटॉमिक वेट में भी उन्होंने करेक्शन किया था। जब मेंडेलीफ ने ये बनाया उनका पीरियोडिक टेबल, तब 56 एलिमेंट थे। सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट थे उसमें भी उन्होंने क्या किया, करेक्शन किया। फिर फोर्थ पॉइंट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो मेंडेलीफ ने क्या किया कि मैंने बोला कि उन्होंने उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट्स था उसको एक्का एल्यूमिनियम बोला है। अभी तो आपकी बुक में गैलियम प्रिंट करके आपको दिया है, बट जब मेंडेलीफ ने जब उनका पीरियोडिक टेबल बनाया तब गैलियम था वो डिस्कवर हुआ नहीं था। और गैलियम की प्रॉपर्टी के बारे में भी उन्होंने बता दिया था कि गैलियम की प्रॉपर्टी सेम एल्यूमिनियम जैसी होगी और उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम की स्पेस रखी हुई थी। फिर उन्होंने सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट्स था उसको एक्का सिलिकॉन बोला और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी उन्होंने बताया था कि जो एक्का सिलिकॉन अभी एक्का सिलिकॉन डिस्कवर हुआ उसके बाद उसको जर्मेनियम नाम दिया है। तो ये दोनों एलिमेंट्स थे वो जब मेंडेलीफ ने उनका पीरियोडिक टेबल बनाया तब डिस्कवर हुए नहीं थे। बट मेंडेलीफ ने क्या किया था, उनके लिए स्पेस तो ऑलरेडी रख दी थी, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बता दिया था कि गैलियम के जो ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम जैसे होते हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 जैसे होते हैं, तो गैलियम के ऑक्साइड भी Ga2O3 होगी। सिलिकॉन है उसके हैलाइड SiCl4 है, तो गैलियम के भी हैलाइड है वो GeCl4 जैसे। उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसका एटॉमिक वेट कितना होगा, उनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, उसके हैलाइड्स कैसे होंगे, कैसे होते हैं, वो सब प्रिडिक्शन मेंडेलीफ है उन्होंने पहले से ही कर दिया था। ये दोनों एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे पर सारा प्रिडिक्शन मेंडेलीफ ने खुद कर दिया था। क्लियर। ये सारे क्या था, मेंडेलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें जो जो उन्होंने ध्यान रखा था कि ऐसा होगा, मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा तो उसके बेनिफिट ऐसे होंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर तरह से मेंडेलीफ में वो सक्सेसफुल हो गए, उसके डीमेरिट्स भी बहुत ज़्यादा थे। कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि मैं अपना जो मेंडेलीफ ने खुद ऐसा बोला था कि मैं अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा वो एटॉमिक वेट के हिसाब से बनाऊंगा।
पर धीरे धीरे वो उसमें चेंज लाते हैं। फर्स्ट तो उन्होंने बोल दिया कि मैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर सारा पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा, बट उनसे एक मिस्टेक हो गई कि एक्चुअली जनरली क्या होता है कि आयोडीन हेलोजन ग्रुप है हमारा, कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 16 और ग्रुप 17 यहाँ पर ऐसे आती है कि, और 17 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक्चुअली आयोडीन है उसका जो एटॉमिक वेट है वो 126 पॉइंट समथिंग है, और टेलुरियम का जो एटॉमिक वेट है वो 127 पॉइंट समथिंग है। तो जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें जनरली आयोडीन यहाँ पर आना चाहिए और ये टेलुरियम है वो यहाँ पर आना चाहिए। बट मेंडेलीव ने क्या किया था, फिर जैसे जैसे वो केमिकल प्रॉपर्टीज को ये एलिमेंट्स के केमिकल प्रोसेस करते गए तो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज मिली थी, तो उसमें आयोडीन है वो ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन जैसी प्रॉपर्टी दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया, टेलुरियम को यहाँ पर रखना था उसकी बदले आगे रख दिया और आयोडीन को पीछे रख दिया। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला था कि मैं एटॉमिक वेट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उस पर एलिमेंट्स को अरेंज करूँगा, बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं था। सेकेंड, उसमें कोबाल्ट और निकल में भी ऐसा हुआ कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें कोबाल्ट और निकल में भी निकल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, बट उल्टा उन्होंने सेट कर दिया था। तो खुद बोला था कि मैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल, बट वो उन्होंने यहाँ पर उनसे मिस्टेक हो गई थी। फिर दूसरा क्या था कि आइसोटॉप्स क्या है वो आपको बताइए। ये सारे क्या है, मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसके डीमेरिट्स है। ये डीमेरिट्स में उनसे ये वाली प्रॉब्लम हो गई कि टेलुरियम और आयोडीन को अरेंज करना था, उसमें उनसे मिस्टेक हो गई। कोबाल्ट और निकल के अरेंजमेंट में भी उनसे मिस्टेक हुई। सेकंड क्या है कि आइसोटॉप्स क्या है वो हमें पता है कि आइसोटॉप्स में उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, बट उसका जो एटॉमिक वेट है वो अलग अलग होता है। तो हाइड्रोजन की बात करें हम लोग तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है कि प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उनके जो एटॉमिक नंबर सेम है बट उसके एटॉमिक वेट है वो अलग अलग है। और मेंडेलीव का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो किस हिसाब से बना था, एटॉमिक वेट के हिसाब से बना था। तो ये 3 हाइड्रोजन के लिए अलग अलग स्पेस चाहिए, बट मेंडेलीव ने क्या किया है, एक ही एलिमेंट्स दे दिए। ऐसा हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स होते हैं ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और उसके जो आइसोटॉप्स है वो 16 और 18 होते हैं। कार्बन के भी आइसोटॉप्स है। तो उन्होंने तो क्या किया है, उसके मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट्स दिया है, और सारे ये जो आइसोटॉप्स है उसमें एटॉमिक वेट तो सबके अलग है, तो सबको रखना चाहिए ना। तो उनसे ये मिस्टेक हो गई थी कि आइसोटॉप्स क्या है वो उनको पता नहीं था। फिर हाइड्रोजन को कहाँ रखना वो तो अभी भी एक प्रॉब्लम ही है कि हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में कोई हाइड्रोजन को फिक्स स्पेस मिली नहीं हुई है। तो मेंडेलीव से ये भी गलती हो गई थी। अनसक्सेस तो नहीं बोल सकते हैं, वो उसका फेलियर है वैसा नहीं बोल सकते, बट इसके डीमेरिट्स ये सब है कि टेलुरियम आयोडीन को अरेंज करने में उनसे प्रॉब्लम हो गई, कोबाल्ट निकल को अरेंज करने में प्रॉब्लम हो गई। आइसोटॉप्स की उस जब पीरियोडिक टेबल बना तो आइसोटॉप्स के बारे में भी उनको कुछ पता नहीं था, और सारे आइसोटॉप्स को उन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें स्पेस दी हुई नहीं। क्लियर? तो हमारा पूरा हिस्ट्री यहाँ पर हम लोग ने देख लिया
कि आगे तो हमने देखा था कि ट्रायड्स लॉ क्या है, ऑक्टेव्स लॉ क्या है। अभी जो मेंडेलीव ने हमें लॉ दिया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, उनके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टीज और उनका एटॉमिक वेट। फिर उनका जो पीरियोडिक टेबल है, उनके बेनिफिट क्या है, तो हम सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स है। फिर उसके जो पीरियोडिक टेबल था उनसे हमें दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जो एटॉमिक वेट था उसमें करेक्शन हुआ, एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट था उसमें करेक्शन हुआ। थर्ड वाला टॉपिक हम कौन सा ले सकते हैं कि उन्होंने एडवांस में प्रिडिक्शन कर दिया था कि ये वाले एलिमेंट्स हैं वो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले। उन्होंने ये तो बोल दिया कि ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, पर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी सब लोगों को बता दिया था कि एका एल्यूमिनियम और एका गैलियम में उनकी प्रॉपर्टी कैसी है। इसमें से एमसीक्यू बेस में आपको पूछते हैं कि मेंडेलीव का लॉ क्या था। एक एमसीक्यू ये वाला निकल रहा है। फिर गैलियम है, उनका दूसरा नाम क्या है वो भी हम बता सकते हैं कि गैलियम का मेंडेलीव के जो पीरियोडिक टेबल में नाम क्या था, एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन का गैलियम जर्मेनियम का एका सिलिकॉन। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो टॉपिक है उनके बारे में देखेंगे।